नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मिशन झारखंड पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रांची में ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। कार्निवाल ग्राउंड में आदिवासी बुद्धिजीवियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने बीजेपी ऑफिस में विस्तारकों के साथ बैठक की, जिसमें कई रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अमित शाह सीएमपीडीआई चले गए, जहां पार्टी के आईटी सेल की बैठक में शिरकत करेंगे। और हमारे साथ राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा था, ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई गई और किस तरह का असर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी विस्तारकों की बैठक हुई है और विस्तारक वो होते हैं जो हर प्रत्येक विधानसभा में संगठन के कार्य को विस्तार देते हैं, ताकि जो लक्ष्य है यानी 2019 का जो मिशन है उसे कैसे पूरा किया जाए, इस पर ये बैठक हुई। अमित शाह ने अपने मैसेजेज इनको दिए। हमारे साथ जो लोग हैं सभी विस्तारक हैं। ये विस्तारक है, ये पूर्णकालिक विस्तारक है जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, यानी विधानसभा क्षेत्र में। हम उनसे बात करेंगे। ये साउथ इंडियन है अप्पा राव जी। अच्छा, आप बताइए कि क्या संदेश था? देखिए, संदेश ये है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, हम लोग को बहुत सारा टास्क दिए हैं कि हम लोग को जमीनी स्तर पे करना है और सरकार का योजना और संगठन का जो सोच है अंतिम पायदान में बैठे लोगों तक हम लोग जो है उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। इसी दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अंतिम व्यक्ति जो है गरीब लोग, उनके तक हम लोग जाएं, उनका दुख सुख में हम लोग सहभागी बने। बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को बहुत अच्छा चीज़ समझाया। आज हम इस बैठक में हम लोग को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इनका मार्गदर्शन भी हम लोग को मिला है और बहुत। चलिए, आपको मार्गदर्शन मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे आप क्षेत्र में? देखिए, हम लोगों को जो मिला है अंत्योदय हम लोगों का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और अंत्योदय का कहने का मतलब है कि अंतिम पदान पर जो हमारे व्यक्ति खड़े हैं, सरकार की जो भी योजना चल रही है उस योजना को हम अंतिम व्यक्ति जो खड़े हैं विकास के हथी पे, उनको वहां तक हमको योजना को पहुंचाना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्या सीखा उनसे? देखिए, विशेषकर बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी दिन रात जो है भारत के लिए विशेषकर अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम भारत के वासी उनका बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे आज़ादी के बाद से अभी तक हमको मोदी जी के रूप में संदेश क्या दिए, क्या करना जी? संदेश यह दिए कि अपना कार्य क्षेत्र में आप जा करके मुख्य रूप से आप जो है सो बूथ पर काम करें, बूथ को मजबूत करें और जमीनी स्तर से, ऊपर से नहीं, जमीनी स्तर से जो ग्रामीण स्तर से। अच्छा, ये बताइए कि जमीनी स्तर पर क्या क्या काम होते हैं? जमीनी स्तर पे बहुत सा काम है। गरीब गुरुओं का है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आपका सरकार की योजनाओं को, सरकार की योजनाएं भी है और साथ साथ बूथ मैनेजमेंट भी है हमारा। बूथ में लोगों को जोड़ना, घर घर जाकर उनसे समाचार, उनका हाल चाल लेना, उनके बारे में उनकी तकलीफों को सुनना और उसके लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं जो बूथ कमेटियां हैं यहाँ पर 29,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां हैं, तो बूथ हैं और आपकी कमेटियां बहुत कम बनी है, यानी 23,000 के लगभग बनी है। बाकी जगहों पर क्यों पहुंच नहीं पाई पार्टी? ये प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द पूरा होने वाली है। क्या समस्याएं आ रही? कोई समस्या नहीं आ रही है। सारी चीज कार्य चल रही है और ये अनवरत कार्य चलेगी और सारा चीज समय पे कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा बूथ मैनेजमेंट, और हम आपको बता दे रहे हैं कि साफ तौर से दिशा निर्देश है कि सारे विरोधियों को पछाड़ कर हम लोग मिशन जो अपना 2019 है उसको पूरा करेंगे और
पूरे भारत में हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार होगी और स्वतंत्र रूप से हमारी सरकार होगी और विरोधी तो एकदम त्रस्त हो जाएंगे, ऐसे जो दिखेंगे भी नहीं। इस तरह का मिशन लेकर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। देखिए अलीम क्या कहता है, ये जो विस्तारक हैं, विस्तारक का काम है कि जमीन स्तर पर पहुंचे। बहुत डेडिकेटेड फोर्स है ये बीजेपी का, जो अपने घर द्वार छोड़कर क्षेत्र में लगे रहते हैं। और अभी 1 साल के लिए ये विस्तारक बनाए गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, सर पे है, तो इनकी कार्यावधि जो है बढ़ा दी जाएगी और ये लोकसभा चुनाव तक लगे रहेंगे। हो सकता है कि जब अगले साल विधानसभा का चुनाव होने लगे तो लोकसभा के बाद इनकी अवधि बढ़ जाए। इन पर बहुत चलिए राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, बात अगर आईटी सेल की करें तो बीजेपी का आईटी सेल काफी स्ट्रांग माना जाता है और 2014 में काफी ज्यादा भूमिका निभाई थी बीजेपी के आईटी सेल ने। ऐसे में अमित शाह का झारखंड बीजेपी के आईटी सेल के साथ बैठक कितना अहम माना जाए? देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे आईटी सेल के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक की बात, तो कितना महत्वपूर्ण है इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज उनका काफी सीमित प्रोग्राम है, काफी कम समय के लिए यहाँ आए हैं, मात्र 1 दिन में कई कार्यक्रम है। उनमें से एक महत्वपूर्ण तौर पे इसे लिया गया है और यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। अगर हम आज की बात करेंगे, तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया को नजरअंदाज करके कोई नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों तक पहुंच की अगर हम बात करेंगे तो सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच का सबसे बेहतर साधन जो सोशल मीडिया है वो है। और यही वजह है कि भाजपा जो है इन सारी चीज़ों को समझते हुए काफ़ी पहले से इस पे काम कर रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा एक टीम तैयार कर चुकी है। अभी अगर जैसा कि हम अंदर का हालात देख करके आ रहे हैं, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी देर से चल रहा था और काफ़ी लोग भरे हुए हैं। यहाँ पे पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ है, कई लोग खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए। तो एक तरह से कहा जाए तो 2019 की जो तैयारी है चुनाव की, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी सोशल मीडिया की। और उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया के जो इनसे जो है भाजपा से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं, उनको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। उनको इस तरीके से उन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी कि इस सोशल मीडिया की जो लड़ाई होगी इलेक्शन को लेकर के, उसको किस तरीके से फतह किया जाए, किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, किस तरीके से न सिर्फ अपनी बात को रखनी है जनता के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनानी है, बल्कि इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो विपक्षी दल है या दूसरे जो पार्टी हैं, उनका जो अगर किसी भी तरह से कोई चीज़ें आती है तो उसका किस तरीके से खंडन किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो 24/7 के तर्ज पे किस तरीके से जो सोशल टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो काम करेगी। इन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मंथन होना है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा टिप्स दिया जाएगा। बैठक में न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद है, माफ करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत और जयंत सिन्हा भी मौजूद है, प्रदेश के अध्यक्ष है और केंद्रीय पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं सदानंद सिंह, वो भी मौजूद है। तो एक तरह से कहा जाए पूरी पार्टी यहाँ मौजूद है और कई जो युवा नेता हैं, युवा विधायक है, वो यहाँ पे मौजूद है इस बैठक में। तो इस एक तरह से कहा जाए तो जो सोशल मीडिया का जो टीम है उसको एक्टिव करने के लिए, उनको और ज़्यादा उनसे बेहतर तरीके से काम लेने के लिए और एक सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाई जा सके, इन सारे चीज़ों पर यहाँ पे मंथन होना है। जी अलीम। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष एक तरह से झारखंड में पूरी तरह से एकजुट है और पिछले उपचुनाव में भी वो एकजुटता देखने को मिली थी। ऐसे में अब अमित शाह आए हैं। अमित शाह, जाहिर सी बात है कि उन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की जो एक रणनीति होगी उसको भेदने को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई होगी। तो किस तरह की रणनीति, किस तरह के टिप्स दिए गए बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से? देखिए अभी तक जो बैठक हुई, एक तो बैठक हुई बुद्धिजीवियों की, जो आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग थे, उनके साथ उनका संवाद हुआ, जिसमें पार्टी के लोग नहीं थे, पार्टी के कुछ लोग पदाधिकारी वगैरह थे, लेकिन जो विजिटर्स थे, जो उसमें शामिल होने वाले लोग थे, वो डिफरेंट कम्युनिटी के थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे है। उन लोगों को ये बताया गया कि भाजपा सरकार है जो झारखंड में यहाँ पर काम कर रही है, उसने आदिवासियों के लिए क्या किया है और उसकी सोच क्या है। आने वाले समय में इसी सोच के आधार पर आगे कैसे बढ़ा जाए, अगर किसी को इस संबंध में कोई शिकायत है या कोई आशंकाएं हैं तो उसे कैसे दूर किया जाए।
तो ये उनका संवाद था। और जहां तक विस्तारकों के साथ उनकी बैठक हुई, विस्तारकों को उन्होंने बताया कि सरकार की जो भी योजना है, क्योंकि झारखंड में इसकी सरकार है और सरकार की ओर से जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना है और ये इस तथ्य को भी झुठलाना है जिसका प्रचार विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि आदिवासी विरोधी सरकार है, भूमि अधिग्रहण एक विधेयक है जिसके माध्यम से आदिवासियों की जमीन लूट जाएगी। ये सब संदेश दिया है उन्होंने। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके संदेश को सभी लोगों ने सुना है, अपनी भावनाएं भी व्यक्त की है और किस प्रकार से आगे लगे रहना है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कैसे 14 सीटें भाजपा की झोली में आए। फिलहाल 12 सीटें हैं, तो ऐसे में कौन सी रणनीति बनाई जाए। बूथ लेवल पर पहुंच बनानी है, क्योंकि कई स्थान दुर्गम स्थान है, उग्रवाद प्रभावित इलाके, जहां पर भाजपा की बूथ कमेटियां नहीं बनी है। और संगठन का सबसे ज्यादा जोड़ यही है कि बूथ पर जो कमेटी मजबूत बनी रहे, तो वहां पर संगठन काम करे, तो इसका लाभ मिलेगा, लोग पार्टी के पक्ष में आएंगे। अलीम, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आदिवासियों को सम्मान के साथ जीने का हक है। यह सम्मान बीजेपी ने दिया है। रांची के कार्निवाल ग्राउंड में आदिवासी बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम रघुवरदास की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों को एलपीजी दिया तो झारखंड सरकार ने चूल्हा। उन्होंने दिसंबर तक घर घर में बिजली देने के सीएम रघुवरदास के संकल्प की भी तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट में बदलाव से यह एक्ट और मजबूत हुआ है, जबकि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इस मौके पर सीएम रघुवरदास ने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का संकल्प लिया और कहा कि झारखंड के नवनिर्माण में आदिवासियों की अहम भूमिका है। एक ऐसा अवसर भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज या जनजाति मोर्चा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया है और पहला मौका हमारे समाज जनजाति समाज को मिला कि जो सीधे सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू हो या उनके मार्गदर्शन को या संदेश को सुनने का अवसर लोगों को मिला है। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे ST मोर्चा की ओर से कि आज ST मोर्चा के इस कार्यक्रम में आकर के हम सबों का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। और आज जो हमारे केंद्र सरकार और अभी जो राज्य सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम कैसे धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सारे विषयों पर यहाँ चर्चा हुई और यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी हम सबों से भी जानकारी लेने का काम किए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। पिछले दौरे में बहुत सारे उन्होंने काम दिए थे, इस बीच बहुत सारी प्रगति हुई है, तो उन सब स्थितियों पर विचार विमर्श, कितना काम हमने किया है और क्या क्या करना है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा पूरी तरह से संगठनात्मक प्रक्रिया जो हमारी है उसका समीक्षा, तो ये उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक की आवाज बने और लोकसभा चुनाव की पूरी कार्य योजना हम सबको मिलने वाला है। कई काम हम लोगों ने किया है, उसकी पूरी समीक्षा, और हम आशान्वित है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अमित भाई शाह जी के आगमन से कि इनके मार्गदर्शन से हम सबको नई दिशा मिलेगी काम करने की। तो मिशन 2019 पर रांची पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक और फिर बीजेपी ऑफिस में रास्ते भर अमित शाह के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। एयरपोर्ट पर परंपरागत तरीके से बीजेपी अध्यक्ष की आगवानी की गई, ढोल नगाड़े बजे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह डिबडी के कार्निवाल ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 32 जनजातीय समूहों के 700 बुद्धिजीवियों से सीधा संवाद किया। इसके बाद अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। पूर्वी सिंहभूम के बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान निर्मल घोष शहीद हो गए। शहीद घोष पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेज दिया जाएगा। दरअसल झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर गालूडी के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के कुख्यात आकाश दस्ते के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हो गई।
इसी बीच नक्सलियों की गोली से सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। उनका शव हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर लाया गया, जहां उनके शव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। माओवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई आज सुबह लगभग 9 बजे, जिसमें कि एक जवान जो श्री निर्मल घोष हैं, जो कि केसरपुर पिकेट जो सीआरपीएफ 193 का है उसके जवान हैं, उनको सिर में गोली लगी थी और उनकी गोली लगने से शहीद हो गए हैं वो। तो उसके बाद भी ऑपरेशन ये जारी है और नक्सलियों को भी के ऊपर में भी फायर किया गया है। उनको गोली लगी है या नहीं लगी है इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और भी फोर्सेज हम लोगों ने उस इलाके में भेजी और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जमशेदपुर में चल रहे आईआरबी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। बेहोश सभी अभ्यर्थियों को एमजीएम में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक राजकुमार साव की मौत हो गई। राजकुमार साव बोकारो के रहने वाले थे। 3 अभ्यर्थियों का इलाज एमजीएम में जारी है, जबकि एक अभ्यर्थी को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। आईआरबी का कांस्टेबल की बहाली चल रही थी, उसी में एक ही ग्रुप में दौड़ में 5 आदमी बेहोश हो गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और 4 आदमी अभी एडमिट। देवघर पुलिस ने रमेश हरि हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें उप महापौर का भाई भी शामिल है, जबकि 4 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। मंगलवार को सर्कुलर रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने रमेश हरि की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने देवघर में जमकर हंगामा मचाया था, साथ ही आरोपियों के घर तोड़फोड़ भी की थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद को कारण माना जा रहा है। लोहरदगा के पांडेपुरा में उत्पाद विभाग ने 1 करोड़ का अवैध स्प्रिट जब्त किया। दरअसल इस इलाके में होमगार्ड जवान राजेश प्रसाद अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो भाग निकला। उत्पाद विभाग के मुताबिक इस स्प्रिट से 5 करोड़ रुपए की नकली शराब बनाई जा सकती थी। यहां 240 लीटर नकली मसालेदार शराब, 16,800 लीटर स्प्रिट, 3 सेलफोन, कंटेनर, पिचिंग मशीन, बोलेरो और स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। 40 ड्रम वहां पर भी स्प्रिट भरा हुआ हम लोग को मिला। और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति का भी हम लोगों को पता चल गया है कि वहीं पर लोकल व्यक्ति है राजेश प्रसाद, और उसी का बोलेरो भी वहां पर खड़ा था, जिसमें कि कुछ आपत्तिजनक अवैध उत्पाद प्रदर्श भी गाड़ी में था। हम लोगों ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया और गाड़ी से पेपर वगैरह का जब हम लोग जांच किए तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि वो शायद झारखंड होमगार्ड का भी जवान है। वो विस्तृत विषय का वस्तु है, इसको माननीय एसपी महोदय को हम लोग सूचित करेंगे। पलामू से बड़ी खबर है, जहां पर 5,000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया गया है। पलामू एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बसना पंचायत के पंचायत सेवक नंदकिशोर राम गिरफ्तार हुए हैं। चबूतरा निर्माण के लिए लाभुक से घूस की रकम मांगी गई थी। एसीबी ने लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई की है। अगली खबर का रुख करेंगे। लातेहार का होरी लोग मध्य विद्यालय की तस्वीर बहुत खूबसूरत है। क्लासरूम से लेकर किचन, टॉयलेट, बागान और फुलवारी देखकर निजी स्कूल सा दृश्य नजर आता है। बच्चों ने स्कूल के दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई है, जिससे स्कूल परिसर और आकर्षक लगता है। स्वच्छता के लिए झारखंड के सीएम रघुवर दास ने इस स्कूल को 1 लाख का इनाम भी दिया था। में बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे खाने के लिए भोजन, पढ़ने के लिए पुस्तक, पहनने के लिए वस्त्र। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ 2 प्रकार का भोजन मिलता है। शिक्षक भी अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय का संचालन करते हैं। बाल संसद इसमें सक्रिय हैं और इस वर्ष हमारे विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप मिला है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।